जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों से जुड़ी है। अभी चैत्र नवरात्र का पावन समय चल रहा है और इस दौरान बहुत से श्रद्धालु पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान वो फलाहार करते हैं। फलाहार में कुट्टू के आटे का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर कुट्टू के आटे का सेवन कई बार खतरनाक साबित होता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुट्टू के आटे का सेवन करने की वजह से 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हो गए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रात से 4 बजे तक उल्टी हुई और चक्कर आ रहे तमाम। मेरी सासू माँ है और 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने खाना खाया। उसके 10 मिनट बाद इन्होंने मुझको आवाज़ लगाई, आरती आरती। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो इन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैं गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे हार्ट बीट धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगी, सांस बहुत तेज़ हो गया। हम सब ने व्रत खोला था कुट्टू के आटा खा के, फिर हम सब सो गए थे। रात में 3 बजे सब उठे और सब लोग मतलब इतना कांप रहे कि मतलब हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की आमद अचानक से बढ़ गई। एक साथ इतने मरीजों को देखकर अस्पताल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इन सभी मरीजों में अमूमन एक ही सिम्टम था, उल्टी, दस्त, मितली और चक्कर आना। इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि सब नवरात्र के व्रती हैं और सबने कुट्टू के आटे से बना व्यंजन खाया था। आपको बता दें कि देहरादून में कॉन्टामिनेटेड कुट्टू के आटे का सेवन करने से 140 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस समय हम देहरादून के दून अस्पताल में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और यहाँ पर करीब 100 के आसपास जो लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग की वजह से इन लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है। विकास नगर, देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र से, डिफेंस कॉलोनी से और कई क्षेत्रों से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है और उसके बाद उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ये क्लियर केस है फूड पॉइजनिंग का, और जानकारी मिल रही है कि क्योंकि नवरात्र चल रहा है, लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं। पहले नवरात्र पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान कूटू का भी सेवन करते हैं। कूटू और सिंगाड़े के आटे का जो पकवान होता है वो बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। अब जानकारी आ रही है कि जो देहरादून के तमाम क्षेत्र हैं वहाँ से कूटू को कंज्यूम करने की वजह से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये पहला मामला नहीं है जब कूटू के फूड पॉइजनिंग सामने आई है। इससे पहले 2020 में, 2022 में, 2023 में भी फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए थे। बताया जा रहा है कि कुट्टू के आटे के सेवन के बाद इन मरीजों में उल्टी, दस्त, मितली और चक्कर आने की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजनों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। रात से 4 बजे तक उल्टी हुई और चक्कर आ रहे तमाम। बहुत परेशान हूँ मैं 4 बजे से। इतनी उल्टी, दस्त हो रहे बहुत ज्यादा, चक्कर आ रहा तमाम। बस ऐसा हो रहा, पता नहीं, खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। काबिले गौर है कि जिस कुट्टू के आटे के सेवन से इतने लोग बीमार पड़े, उसे लोगों ने अलग अलग दुकानों से खरीदा था, लेकिन बताया जा रहा है कि सबका सप्लायर एक ही है। साफ है कि ये किसी एक ही लॉट का आटा था जो पूरी तरह से कॉन्टामिनेटेड था। मरीजों की माने तो कुट्टू के आटे के सेवन के 10 मिनट बाद ही उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। मेरी सासू माँ है और 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने खाना खाया। उसके 10 मिनट बाद इन्होंने मुझको आवाज़ लगाई, आरती आरती। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो इन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैं गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे हार्ट बीट धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगी, सांस बहुत तेज़ हो गया। फिर इनको जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए, मेरी देवर और देवरानी भी यही चक्कर खा के गिर गई और उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी और हस्बैंड की भी। कहने की जरूरत नहीं कि एक ही घर से कई लोग बीमार पड़ गए। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कईयों की हालत स्थिर है, पर एक साथ इतने मरीज आ जाने से अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। वैसे इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि कोई भी मरीज सीरियस नहीं है।
कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। ज़्यादातर को आज शाम तक या कल सुबह तक हम डिपेंडिंग उनकी कितने स्टेबल हैं उस हिसाब से हम उनको डिस्चार्ज कर दें। नहीं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब स्टेबल। वॉमिट के जो हुआ इनका कोई सैंपल आपने नहीं, हमने कोई सैंपल नहीं रखा हुआ इनका, क्योंकि इतनी मास में आए थे। पहला काम हमारा मैनेजमेंट का था, वो हमने मैनेजमेंट पर किया। फूड पॉइजनिंग के शिकार बहुत से मरीजों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत ने अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों के समुचित उपचार के साथ फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता ये है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। राज्य सरकार ने मामले की जाँच के आदेश भी दिए हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग, जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए, जिनके कारण से भी ये ढीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस कुट्टू के आटे को खाने से इतने लोग एक साथ बीमार पड़ गए, उसकी सप्लाई सहारनपुर जिले से हुई थी। पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिनके कारण से ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दुकानों से सैंपल कलेक्ट कर रही है। पीड़ितों ने जहां से कुट्टू का आटा खरीदा था, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ फूड एंड ड्रग एक्ट की संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। अब फिलहाल हमारी टीम जो है मैं रिपोर्ट कंपाइल कर रहा हूँ। टीम अभी सभी पूरी टीम हमारी फील्ड में है और जो कार्रवाई कर रही है, जिस डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे तैनात है और हमारी फूड की टीम जो है विकास नगर में भी है और महूवाला माफ़ी में भी कार्रवाई कर रही है। और जो दुकानें हैं जहाँ से ये कुट्टू का आटा मिला था, वहाँ पे भी उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो वंस फील्ड की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उस पर जिन पे जो FDA के जो सुसंगत प्राविधान है, जिसमें हम लोग CGM कोर्ट में भी जो सीरियस मामले हैं वो CGM कोर्ट में हम लोग केस दायर करते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कुट्टू के आटे में आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि इसके सेवन से अक्सर लोगों के बीमार पड़ने, यहाँ तक कि जान गंवाने की घटनाएं होती रहती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कुट्टू का आटा रोजमर्रा की जरूरतों की बजाय पर्व त्योहारों के दौरान व्रत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए इसके कारोबारी इसका स्टॉक कर लेते हैं और समुचित रख रखाव के मानदंडों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से इसमें फंगल या दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार मुनाफा वसूली के चक्कर में एक्सपायरी डेट भी बदल दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कुट्टू का आटा हल्के ग्रे कलर का होता है, इसीलिए इसमें मिलावट की भी गुंजाइश रहती है। मिलावट करने वाले इस बात से बेपरवाह रहते हैं कि जिस चीज की मिलावट वो कर रहे हैं उससे उपभोक्ता को कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। फूड सेफ्टी विभाग तभी जागता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। अमूमन दोषियों के खिलाफ जांच में लीपापोती कर दी जाती है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करके जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। बेहतर तो यही होगा कि जो कुट्टू का आटा आपकी जान के लिए जोखिम बन रहा है उसका इस्तेमाल करे ही ना। व्रत में कुट्टू के आटे के कई विकल्प मौजूद हैं। बेहतर तो ये होगा कि आप साबुत सिंघाड़ा खरीद कर ले आएं और उसे अच्छे से साफ करने के बाद घर की मिक्सी में पीसकर उसका सेवन करें। व्रत में आप फलों के अलावा मखाने का भी सेवन कर सकते हैं, जो सुरक्षित है। साफ है कि उपभोक्ताओं को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सेहत की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।